presented by Mr. Raj Singh of class 9D. So, welcome Raj Singh. Namaste. Thank you. Hello all of you. I am Raj Singh, a student of Harvard Vidyapith, reading in class 9D. I am advised to make this presentation by Anand Tiwari sir. So here we are going to discuss about the revolution of 1857, which means the revolution which had taken place in 1857. So 1857 में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ये रिवॉल्यूशन ब्रिटिश के अगेंस्ट हुआ था, यानी जो इंग्लैंड से लोग आए थे, जो ब्रिटिशर्स आए थे, उनके अगेंस्ट था। वैसे वास्को डे गामा, जिसको कि हम सबको ही जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 1498 में इंडिया का जो सी रूट है उसका डिस्कवरी किया था। वास्को डे गामा 20 मई 1498 को इंडिया में आया था। वो पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली था। उसके बाद जब वो सी रूट तक खोज कर दिया तो बहुत से जो कॉलोनीज हैं यूरोप की वो आए इंडिया में, जैसे कि डच आए, फ्रांस से लोग आए, फ्रेंच आए, फिर इंग्लिश में यानी कि अंग्रेज आए, क्योंकि यहाँ पे टिके रहे लगभग 1947 तक। तो जो पुर्तगीज थे, डच थे, फ्रांस थे, ये लोग उतने पावरफुल नहीं थे, और पावरफुल अगर होते भी तो इनका जो कंडीशन था तो वो कंडीशन लोग अलाउ नहीं किया कि लोग इंडिया में स्टेबल रहना है। तो स्टेबल रहने के लिए इंडिया की जो कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित की उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि इंग्लैंड से आई थी, जिसको कि 31 दिसंबर 1600 में एलिजाबेथ के द्वारा अप्रूव किया गया था कि आप इंडिया में जाइए और ट्रेड कीजिए। ये एक प्राइवेट कंपनी थी, तो ये इंडिया में आई। ये इंडिया में आने के बाद जो क्वीन ऑफ लैब्स था वो दरवाजे लाया, और इसके अंदर क्या था कि कोई भी अगर किंगडम में साम्राज्य है उसमें जो राजा है, अगर उसका कोई हेयर मतलब होता है वाइस, वो उसका अपना नहीं है, उसको अडॉप्ट किया है, तो वो उसका कोई भी राजनीतिक तौर पर जितना भी उसके पास मनी है या उसका कोर्ट है, वो सब का मालिक नहीं बनेगा, उसको सिर्फ प्रिंस का ऑर्डर दिया जाएगा, उसको किंग नहीं बोला जाएगा। तो इस तरीके से बहुत से राज्यों को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया, जैसे कि जिसमें झांसी, जोधपुर, ये सब राज्य हैं। तो पहला कारण हो गया कि उनका एनेक्सेशन, पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहला है उनका एनेक्सेशन स्टेट्स का सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के द्वारा और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के द्वारा। दूसरा कारण क्या है कि जो प्रिंसेस यानी कि राजा या राजकुमार, उनको उनके राइट ऑफ सक्सेशन से छीन लिया गया, यानी कि जिस राज्य को आप लेते थे उसके बाद उसमें आपको सैलरी भी दिया जाएगा, आप रहेंगे, लेकिन आप वहां पर लोगों को नहीं देखभाल करेंगे, जितना भी उसका पॉलिटिकली जो भी है वो हम करेंगे, आप उसमें करेंगे। उसके बाद जो है ये तो कारण था पॉलिटिकल। मुस्लिम जो थे, ये तो हिंदू राजाओं के बीच में हो गया, जो मुस्लिम थे उनका फीलिंग तब हर्ट हुआ, यानी कि उनको तब इस बात का धक्का लगा जब मुगल किंग्स जो थे, मुगल किंग्स उस वक्त कॉइन आता था जिसको मिंटेड कॉइन बोलते हैं, तो उनके मुगल किंग्स का फोटो होता था, तो उसको रिमूव कर दिया गया। तो जो मुस्लिम्स थे उनको उनके भी फीलिंग्स हर्ट हुए। उसके बाद हार्श पॉलिसीज ब्रिटिशर्स का राजाओं के प्रजा के प्रति, तो जिसकी वजह से लोकल रूलर्स थे वो भी गुस्से से भर गए, और वो भी तैयार थे कि मतलब क्रांति के लिए तैयार थे, पता ही नहीं किस क्रांति के लिए तैयार थे, मगर उन लोगों के अंदर भी आक्रोश था। तो ये पॉलिटिकल कॉज हो गया, पॉलिटिकल कारण ये हो गया एनेक्सेशन, फिर उनका अधिकार का छीना जाना, फिर मुस्लिमों की फीलिंग को हर्ट करना, और ब्रिटिशर्स की हार्श पॉलिसी। तो ये पॉलिटिकल कॉज है। उसके बाद सोशल और रिलीजियस कॉज। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो खुद को सबसे ज्यादा सुपीरियर, सबसे ज्यादा महान, सबसे ज्यादा पवित्र खुद को कंसीडर करते थे। उन लोगों के हिसाब से हिंदू जो थे वो बारबेरियंस थे। बारबेरियंस कहने का मतलब जंगली थे, ना रहने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना पीने का ढंग, और मुस्लिम्स को वो क्रूएल और इनटॉलरेंट बोलते थे। और क्रिश्चियन मिशनरीज थी, वो जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिश्चियन मिशनरीज लाए थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा स्कूल जिसमें क्रिश्चियन चीजों को फॉलो किया जाता हो। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया, और जो भी इसके मेंबर्स थे वो इंडियंस को ट्राई करते थे कि इंडियंस को चाहते थे कि वो क्रिश्चियन को अपनाने, क्रिश्चियन धर्म को अपनाने और अपना कल्चर चेंज करें। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो अगेंस्ट थे वर्शिप के, आइडल वर्शिप के, और वो गॉड्स को और गॉडेसेस को। सोशल रिलीजियस कॉज यही है कि ब्रिटिशर्स का हिंदू बारबेरियंस कहना और मुस्लिम क्रूएल और इनटॉलरेंट बोलना। क्रिश्चियन मिशनरीज का है कि वो इंडियंस को कहते थे कि आपका जो धर्म है वो उतना महान नहीं है जितना हमारा है। और ब्रिटिशर्स का आइडल्स जो मूर्तियां होती थी उनके खिलाफ थे, वो लोग मूर्ति पूजन के खिलाफ थे और कंडेम करते थे हिंदू गॉड्स को और गॉडेसेस को। तो ये सोशल और रिलीजियस कॉज था। उसके बाद इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से तुरंत क्रांति हो गई। 1857 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिलीज किया एक न्यू राइट, जिसके नाम
कैटरीज एंड जो गोली होती थी तो उसके ऊपर जो ग्रीस पेपर होता था, पहले के जमाने में जो गोली थी उसमें पहले ग्रीस पेपर से दांत से निकाल करके और फिर बारूद उड़ा जाता था बॉम्ब में और फिर उसको फायर किया जाता था। तो जो कार्ट्रिज था गोली था उसके ऊपर जो ग्रीस पेपर होता था तो उन लोग आया नया था, उसका नाम था इनफील्ड राइफल। इसमें ऐसा था कि हम लोगों को वो जो ग्रीस पेपर है उसको दांत से खींचना है। तो इसी बीच में रैबिट्स के चाव एक ह्यूमर फैल गया, एक लोगों के बीच में एक अफवाह फैल गई कि जो ये कैटरीज है ये फैट पिग्स के फैट से और काऊ के फैट से बनी है, गाय और सुअर की चमड़ी से बनी हुई है। गाय जो थी वो हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए पवित्र, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो है रेबेल हो गया। उसके बाद जो ये जो चीज था कि वो गाय और सुअर की चमड़ी से बना हुआ है, ये किसने कट किया हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के रिलीजियस को या दोनों के सेंटिमेंट्स भावना को। और यही इंसिडेंट जो है ये एक चिंगारी का काम किया कि उस चिंगारी का जो कि हर भारतीय के हृदय में लपटती आग को बढ़ावा दिया। तो इमीडिएट कॉज यही है कि इनफील्ड राइफल आया था 1857 में आर्मी के लिए और उसमें जो कैटरीज था उसमें उस कैटरीज के ग्रीस पेपर में जो है सुअर और गाय की चर्बी से बना हुआ था। तो जो कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि एक मंगल पांडे थे, उन्होंने डिफ्यूज कर दिया था और भी बहुत सारे वो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इतना जाने कि जो ह्यूमर था वो यही फैला कि ये पिग्स और काउस के फैट से बना हुआ है और ये इनफील्ड राइफल जो है हिंदुओं ने चलाने से मना कर दिया। तो सबसे मेन कॉज ये है जिसको हम इमीडिएट कॉज बोले। उसके बाद आउटब्रेक और स्पीड ऑफ द रिवोल्ट। रिवोल्ट जो है वो कैसे शुरू हुआ? जो रिवोल्ट है वो ऑफिशियली बिगिन हुआ 29 मार्च 1857 को जब 105 नोटिस को यानी सिपाही मंगल पांडे ने अटैक कर दिया उनके ऑफिसर्स को बैरकपुर वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में। तो वहां पे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया कि हम जो है इसको नहीं चलाएंगे और उनके साथ और भी उनके साथियों ने रिवोल्ट किया था कि हम नहीं चलाएंगे और अटैक किया था अपने ऑफिसर्स पे। 29 मार्च को इन्होंने ये मना किया कि हम नहीं करेंगे और रिवोल्ट बैरिंग हुआ और 5 अप्रैल में इनको फांसी दे दी। इतने कम समय में, लेकिन ये सबसे भारत के सबसे का फोटो यहाँ भारत के सबसे पहले क्रांतिकारी थे। तो ये है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अटैक किया बैरकपुर पे और वहां पे उनको पकड़ लिया गया और उनको फांसी दे दिया गया। उसके बाद 9 मई को 1857 में 86 नहीं 85 से कोई जो है 86 गलती से आ गया 85 सिपाहियों ने रिफ्यूज कर दिया इनके साथ मंगल पांडे को देख करके उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम जो यूज नहीं करेंगे इस कैटरीज का और उनको भी 10 साल की जेल। इसके बाद 10 मई इनके जो साथी थे और के रेलवे रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे उन्होंने मेरठ की तरफ अपना रुख किया। मेरठ की तरफ से वहां पे ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया और अपने जो सिपाही कैद थे उनको रिलीज कराया। सारे आर्म्स एम्यूनिशन को सीज कर लिया और ब्रिटिश बिल्डिंग के था उसमें आग लगा दिया। तो ये हमारा हो गया। इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि इससे कोई मीटिंग नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा सिपाहियों ने क्रांति किया, लेकिन आगे जाकर के इस क्रांति के लपेट में पूरा देश आ जाएगा। तो 10 मई को ये हुआ। पहले 29 मई 1857 को मंगल पांडे अटैक किया और उसके अगले अप्रैल आकर के फांसी हो गई। 9 मई 1857 को रिफ्यूज किया 85 से कोई थे उनको भी 10 साल की सजा हुई। फिर 10 मई को जो है सोल्जर्स ने मार्च किया मेरठ की तरफ, वहां पर ब्रिटिशर्स को शूट किया, रिलीज कराया और फिर वहां पे